अब स्टार्टअप्स की दुनिया सिर्फ बड़े मेट्रो शहरों तक सीमित नहीं है। देश के कई शहरों में नई सोच और नए आइडियाज तेजी से उभर रहे हैं। पटना भी अब इसी बदलाव का एक हिस्सा बन चुका है और यहाँ युवा नौकरी ढूंढने की बजाय खुद ही मौके बना रहे हैं। कोवर्किंग स्पेस हो, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के साथ यहाँ एक नया स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार हो रहा है, जहां आइडियाज सिर्फ सोच तक सीमित नहीं रहते बल्कि हकीकत में बदलते नजर आते हैं। मैं हूं इस समय पटना में, और पटना में एक ऐसी जगह पर जिस जगह को देखकर आपको लग रहा होगा कि ये एक बिल्डिंग के नीचे केवल एक ऑफिस चल रहा है और उसके एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक ऐसा स्टार्टअप जहां पर कई सारे स्टार्टअप्स एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कोई बेंगलोर से जुड़ा है, कोई दिल्ली से जुड़ा है, कोई गया से जुड़ा है, और एक ही जगह पर बैठकर ये अपनी कंपनियां चला रहे हैं। राजधानी पटना में इन दिनों नया स्टार्टअप कल्चर तेजी से आकार ले रहा है। शहर के कोवर्किंग स्पेस और इनोवेशन हब मिलकर ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं जहां आइडियाज को पंख मिल रहे हैं और युवाओं को अपने सपनों को हकीकत में बदलने का मौका मिल रहा है। कोवर्किंग स्टूडियो पटना इसकी मिसाल है, जहां कई स्टार्टअप्स एक ही छत के नीचे काम कर रहे हैं और पढ़े लिखे युवा नए रोजगार के अवसर बना रहे हैं। पटना जैसे टीयर 2 सिटीज से लोग बाहर चले जाते हैं, पलायन कर जाते हैं, जस्ट बिकॉज कि उनको एक कल्चर मिलता है, अच्छी सैलरी मिलती है और एक अच्छा लाइफस्टाइल मिलता है। सो हमको लगा कि अगर बिहार में आप रिवर्स माइग्रेशन के बारे में अगर सोचते भी हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे अच्छे ऑफिसेस डेवलप किए जाएं। बिकॉज एक एम्प्लॉय अगर किसी 8 जगह एक पूरे दिन का 8 घंटा दे रहा है तो बहुत ज़रूरी है कि जहाँ वो 8 घंटा दे रहा है वो जगह उसके लिए कंपैटिबल हो, खूबसूरत हो और उसको प्राउड फील हो कि हम इस जगह पे काम करते हैं। इसी स्टार्टअप इकोसिस्टम से निकला है तुरंत एक लॉजिस्टिक्स स्टार्टअप जो स्थानीय व्यापारियों और ग्राहकों के बीच तेज और भरोसेमंद डिलीवरी की कड़ी बन रहा है। इसके फाउंडर आनंद, जिन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ाई की है, अब अपने ही राज्य में रहकर टेक्नोलॉजी के जरिए लॉजिस्टिक्स को आसान बना रहे हैं। उनका मानना है कि सही प्लेटफॉर्म और सही सोच के साथ बिहार में भी बड़े स्टार्टअप्स खड़े किए जा सकते हैं। मेरा तो बचपन से ड्रीम था बिजनेस टाइकून का। जब मैं बड़ा हुआ, कॉलेज गया, तो उसी को एंटरप्रेन्योर टर्म मिला स्टार्टअप्स का। और जब मैं कॉलेज में था आईआईटी खड़गपुर में 2012 में, तो उस टाइम में नए नए स्टार्टअप बूम हुए थे। ये फ्लिपकार्ट, डिलीवरी, तो वो सबको देखते हुए मैं कॉलेज में ऐसा माहौल मिला कि मुझे स्टार्टअप ही करना है, और मैं कॉलेज के बाद में स्टार्टअप ही ज्वाइन किया। पटना में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की दुनिया भी तेजी से आगे बढ़ रही है। डी रोबोजोन जैसे इनोवेशन स्पेस में युवा रोबोटिक्स, एआई और नई तकनीकों पर काम कर रहे हैं। यहाँ छात्र और युवा एंटरप्रेन्योर्स अपने आइडिया को सिर्फ सोच तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उन्हें प्रोटोटाइप और प्रोडक्ट में बदलने की कोशिश करते हैं। यहीं से निकला एक ऐसा चैटबॉट भी तैयार किया गया है जो बिना इंटरनेट के भी लोगों के सवालों का जवाब दे सकता है। Wake up. Good morning. Does the school have robotics lab? Yes, the school has a well-equipped robotics lab. यानी तकनीक अब सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि छोटे शहरों के युवाओं की सोच को भी नया आकार दे रही है। यहाँ पे बेसिकली हमने बनाया है एक चैटबॉट, जो कि ऑफलाइन चैटबॉट है। हमने बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन चैटबॉट्स के बारे में पढ़ा होगा जो हमारी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देती है, बट ये एक ऑफलाइन चैटबॉट है। ठीक है, अब बहुत सारे एरियाज़ में हमें नेटवर्क इशू होता है, वहाँ पे लोग जो ऑनलाइन चैटबॉट्स है उसका यूज़ नहीं कर पाते। ऑफ कोर्स उन्हें उनके क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिल पाता है। हमारा ये चैटबॉट है, ये ऐसे ऐसे एरियाज़ में काम करता है जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता है। स्टार्टअप की ये लहर सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है। अब कई युवा ऐसे स्टार्टअप भी शुरू कर रहे हैं जो सीधे लोगों की जरूरत से जुड़े हैं। गृहस्थ ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म है जो कंस्ट्रक्शन और होम सर्विस से जुड़े कामगारों को ग्राहकों से जोड़ने का काम करता है। इसका मकसद साफ है, जिसके पास हुनर है उसे सही पहचान और सही काम मिल सके। गृहस्थ एप्लीकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सारे कॉन्ट्रैक्टर्स एंड पेंटर्स रिलेटेड सारी सर्विसेज को एंड प्रोडक्ट्स, जो जैसे हमारा पेंट्स हो गया, सीमेंट्स हो गया, गिट्टी, छड़, बालू, सारे चीज़ को एक ही कौनसाई जगह पे लाकर और हमारे कस्टमर को इजी वे में अवेलेबल कराने का हेल्प करता है। पटना में उभरता ये स्टार्टअप कल्चर दिखाता है कि अगर सोच नई हो,
तकनीक साथ हो और मौका मिले तो छोटे शहर भी इनोवेशन और रोजगार के बड़े केंद्र बन सकते हैं और यही है बदलते भारत की नई पहचान।